Hello students, today we are going to discuss about NEET exam. NEET की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो +2 बायोलॉजी के स्टूडेंट्स देते हैं. NEET MBBS और डेंटल कोर्सेज में एडमिशन्स के लिए स्टूडेंट देते हैं. आज अपन NEET के बारे में डिटेल एनालिसिस, डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं. नंबर 1, NEET का एग्जाम कब होता है? NEET का एग्जाम फर्स्ट संडे ऑफ मे को एवरी ईयर कंडक्ट होता है. आज तक ये एग्जाम ऑफलाइन होता था, अभी दिस ईयर से ये ऑनलाइन एग्जाम होता है और आगे हो सकता है ये एग्जाम ऑनलाइन ही हर साल कंडक्ट किया जाए. सेकेंड पॉइंट, नीट का एग्जाम जो है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? जो स्टूडेंट्स +2 बायोलॉजी में जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक और इंग्लिश सब्जेक्ट होते हैं, जिनके मिनिमम मार्क्स 50% फॉर जनरल कैटेगरीज और अदर कैटेगरीज के लिए 40% होते हैं, वो स्टूडेंट नीट का एग्जाम दे सकते हैं. नीट के एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट्स की या कैंडिडेट की जो एज लिमिट है, वो जिस ईयर वो एग्जाम देने वाला है उस ईयर उसकी एज यानी 31 दिसंबर ऑफ दैट ईयर उसकी एज 17 ईयर्स की होनी चाहिए. यानी जो स्टूडेंट जिस साल एग्जाम देगा उसी साल के आगे आने वाले 31 दिसंबर तक उसकी एज 17 ईयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए. वो स्टूडेंट जो है वो नीट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है. नीट एग्जाम के लिए मैक्सिमम अटेम्प्ट के लिए कोई भी इस तरीके का क्राइटेरिया नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे दिया हुआ है, यानी आप कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज का कैंडिडेट जो है वो नीट का एग्जाम दे सकता है. मैक्सिमम अटेम्प्ट के ऊपर भी जो है स्टे है, तो मैक्सिमम अटेम्प्ट का भी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है. आप कितने भी मैक्सिमम अटेम्प्ट जो है वो दे सकते हैं नीट एग्जाम के लिए. अब अपन बात करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ MBBS की सीट है अपन डिस्कस करेंगे, उसका 15% ऑल ओवर इंडिया का कोटा होता है और 85% उस पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी या जो भी लोकल बॉडी है उनका होता है. यानी 85% ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट और 15% जो है वो ऑल ओवर इंडिया में होता है. अब अपन बात करते हैं एग्जाम के सिलेबस के बारे में. नीट के सिलेबस में टोटल 96 चैप्टर्स हैं. इन 96 चैप्टर्स के अंदर 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस जो है वो कवर अप किया जाता है. अब अपन बात करते हैं कि इस साल कुछ टॉपिक फिजिक्स और बायो के रिमूव कर दिए गए हैं. फिजिक्स के अंदर फिजिकल वर्ड और कम्युनिकेशन का चैप्टर है वो रिमूव किया गया है और बायो के अंदर फ्रॉग और अर्थ फॉर्म को जो है वो रिमूव कर दिया गया है. तो नीट के एग्जाम का जो सिलेबस है वो 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस आता है. अब अपन बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में. एग्जाम पैटर्न जो है उसके अंदर 45 क्वेश्चंस फिजिक्स के होते हैं, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं, 45 बॉटनी के, 45 जोलॉजी के. एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं है. टोटल 90 क्वेश्चंस बायो के पूछे जाते हैं. इन 180 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइम ड्यूरेशन मिलता है 3 आवर्स का होता है, यानी 180 मिनट्स मिलते हैं. जो मार्किंग सिस्टम है वो ये है कि अगर एक क्वेश्चन आप ठीक करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और अगर आप एक आंसर गलत देते हैं तो आपको जो मार्क्स है वो -1 होता है, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है. अब अपन बात करते हैं कि नीट के अंदर में अप्रॉक्स कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं एवरी ईयर और कितने ऑप्शंस उनके पास एडमिशन्स के लिए हैं. सबसे पहले अपन बात करते हैं इस साल एनटीए को 15,93,452 एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं. मैं एक बार ये नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ. 15,93,452 एप्लीकेशंस जो हैं इस साल नीट के लिए एनटीए को रिसीव हुए हैं. जो मेजरली जो सीट्स हैं मेडिकल सेक्टर में वो हैं 76,928 सीट्स फॉर MBBS, 26,999 BDS, 57,724 BAMS और आयुष डिपार्टमेंट. नेक्स्ट 525 for BDSC, 1,205 seats for AIIMS and 200 seats for JIPMET. So these are the major seats which are provided by Government of India to the students, including government and private sector. अब अपन बात करते हैं कि जितनी भी सीट्स मैंने आपको बताई है, जो मेन फाइट होती है MBBS सीट्स के अंदर, मैंने आपको टोटल 76,928 MBBS सीट्स बताई इंडिया में. जो मेन फाइट है वो 32,000 गवर्नमेंट सीट्स के लिए होती है
अप्रॉक्स इंडिया के अंदर 32,000 गवर्नमेंट सीट्स हैं और उसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो फाइट करते हैं, क्योंकि जो फीस का डिफरेंस है गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट और प्राइवेट एमबीबीएस सीट का, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो जनरली गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स को ही प्रेफर करते हैं। एनटीए के अंदर जो इस साल एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 4.83% ज़्यादा है। नीट का एग्जाम सिंगल स्टेज एग्जाम है और इस एग्जाम के लिए अब अपन बात करने वाले हैं क्वालिफाइंग स्कोर और कट ऑफ की। तो स्टूडेंट्स, क्वालिफाइंग स्कोर वो मिनिमम स्कोर होता है जो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी के लिए 50 परसेंटाइल और अदर कैटेगरीज के लिए 40 परसेंटाइल ये स्कोर था। 50 परसेंटाइल का मतलब लास्ट ईयर जो क्वालिफाइंग स्कोर था नीट में वो 120 मार्क्स था और जो अदर कैटेगरीज के लिए क्वालिफाइंग स्कोर था वो 99 मार्क्स था। अब अपन बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ का मतलब ये होता है कि मिनिमम किस मार्क्स वाले स्टूडेंट को उस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन मिलता है। एमबीबीएस के लिए जो ऑल ओवर इंडिया का जो काउंसलिंग था उसमें 576 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर जो है एमबीबीएस का सीट अलॉट हुआ है। ये कट ऑफ जो है वो स्टेट टू स्टेट वेरी भी कर सकता है। तो ये वीडियो था उन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए जिनको ये नीट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी। तो अगर आपका सपना है कि आप डॉक्टर बने, आप देश सेवा करना चाहते हैं, आप इंसानियत की सेवा करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और मैं उन सब बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जिनका ये सपना है कि वो डॉक्टर बन के देश की सेवा करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।